हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उदेशा टेक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सी शार्प ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कुछ ऑपरेटर्स पे बात किए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का कंटेंट है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे थे, और ये रहा हम लोग का ऑपरेटर। अर्थ ऑपरेटर्स के अंदर हम लोगों ने अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया था। अब चलिए हम आगे दूसरे ऑपरेटर्स को देखते हैं। एंड दिस इज़ विजुअल स्टूडियो, इसको हम ओपन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे दूसरे ऑपरेटर्स को लेके बात करते हैं। तो चलिए, हम लोग का स्क्रीन ओपन हो गया है। लास्ट हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे उदेशा टेक एकेडमी सी शार्प ट्यूटोरियल। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये रिसेंट हम लोग का प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग पहले ही बोले थे कि इसी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। कुछ टाइम लेगा ओपन होने में, इट माइट कुछ सेकंड्स का। तो देखते हैं, शायद ओपन हो गया। नहीं, थोड़ा सा समय और लेगा। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लोग का लोड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लोड हो रहा है सी शार्प का प्रोजेक्ट। चलिए, हम लोग का ओपन हो गया है। अब हम लोग नया ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट कर लिए थे। अब हम लोग जिस ऑपरेटर पे बात करेंगे वो होगा यूनरी ऑपरेटर। तो चलिए इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। फिर से नया फाइल लेते हैं, एक नया क्लास ले लेंगे यहाँ से और इसका नाम रखेंगे यूनरी। यूनरी ऑपरेटर में बेसिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो करते हैं वो एक वैल्यू का बाई 1 हो सकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ क्लास के आगे पब्लिक लगा देते हैं सो दैट इसको हम दूसरे क्लास के पास कॉल कर सकें। पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू का जो इंक्रीमेंट होगा बाई 1 होगा। इंट आई इक्वल टू 1, या हम इसको वैल्यू कर देते हैं 15, कोई एक नंबर बस डाल देना है। कंसोल डॉट ओरिजिनल नंबर इज, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसको पहले डिस्प्ले करा देते हैं आई। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ये कमेंट हो गया। यूनरी, उसका नाम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट का यू इक्वल टू न्यू यूनरी। चलिए इसके प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे रन करेंगे तो ये पहले बिल्ट होगा। बिल्ट होने के बाद थोड़ा सा समय लेगा ये इसका एक्सी क्रिएट करने में। देखिए सी शार्प ट्यूटोरियल का फिर से मेरा एक्सी क्रिएट हो गया। बस कुछ टाइम लेता है क्योंकि अपडेट हो रहा है एक तरह से कहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 15 आया। ओरिजिनल नंबर में चूंकि हम कोई चेंजेस किए नहीं थे, एज इट इज़ ओरिजिनल नंबर को डिस्प्ले करा दिए थे। तो ओरिजिनल नंबर को डिस्प्ले कराएं तो मेरा वैल्यू क्या है 15। अब चलिए इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए इंक्रीमेंट भी जो होगा वो दो तरह से होता है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जहां वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर होगा प्री इंक्रीमेंट। समय बचाते हैं अपना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी एंड देन पेस्ट। नंबर आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है आई प्लस प्लस, मतलब पहले आई फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे। इसको मैं कमेंट रख लेता हूँ या इसको दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपने प्रोग्राम को देखे कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, सो समझिए पहले वैल्यू डिस्प्ले होता है बाद में इंक्रीमेंट होता है। आप लॉजिक देखें तो यहाँ पर पहले आई आया, उसके बाद प्लस प्लस हुआ, मतलब आई को डिस्प्ले करने के बाद इंक्रीमेंट हुआ। बाद में जब इंक्रीमेंट हो, देखिए भाई आई का वैल्यू नेक्स्ट आप लाइन पे देखेंगे तब जाके 16 हुआ है। तो इस तरह से आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता। अगर ये प्री इंक्रीमेंट रहता तो पहले इंक्रीमेंट होता फिर डिस्प्ले कराता। तो चलिए अब हम प्री इंक्रीमेंट पे आ जाते हैं।
प्री इंक्रीमेंट, प्री में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम। अब प्री इंक्रीमेंट में देखिए क्या हुआ, इंक्रीमेंट पहले हुआ तो आपके पास नंबर आई का 16 था, उसमें क्या हुआ, प्लस प्लस आई, मतलब पहले इंक्रीमेंट हुआ आई 17 हुआ, देन आई 17 डिस्प्ले हुआ। तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक वैल्यू को y1 कर सकते हैं। डिक्रीमेंट का जो प्रोग्राम होगा उसको आप खुद से बनाइए। कोई इश्यूज हो तो प्लीज़ आप कमेंट में सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग ये प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, बट अगर आता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज़ उसमें कमेंट कर दीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आएगा तो जब भी करेगा स्क्रीनशॉट के साथ करेगा, सो दैट मैं आपको तुरंत रेक्टिफाई कर दूँ। राइट ए प्रोग्राम, इसको लिख देता हूँ, टू एक्सेप्ट टू स्ट्रेट ठीक है। इसका नेगेटिव जो होगा माइनस माइनस, उसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बनाइएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास था वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर रिलेशनल जो ऑपरेटर है वो टर्नरी ऑपरेटर के साथ ही काम करता है। रिलेशनल, लॉजिकल और टर्नरी, ये तीनों एक साथ काम करता है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा, हम अगर कंपेयर करना हुआ कि दो नंबर में कौन बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, बड़ा है या नहीं, छोटा है या नहीं, या कोई कंडीशन को फॉल्स करना होगा तब कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बता देते हैं, ये इसी को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहीं कहीं बोलते हैं। ये शॉर्ट हैंड है इफ एल्स का। इफ एल्स का ये शॉर्ट हैंड है, जहां पर एक कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू दिखाएगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अब अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम। हम एक साथ एक ही क्लास में तीनों प्रोग्राम को, तीनों जो ऑपरेटर्स उनको यूज करते हैं। हम यहां आते हैं, क्लास, इसका नाम लिख देते हैं कंडीशनल कंपैरिजनल लॉजिकल, COMPARI, कंपैरिजनल का नाम देख लेता हूँ, COMPARISONAL, कंपैरिजनल लॉजिकल। एक साथ देखिए, लंबा नाम हो गया क्या, अंडरस्कोर नहीं लेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड देखिए गलत आ गया है लॉजिकल में, देखिए अब आ गया। तो ये मेरा क्लास बन गया। अब इस क्लास में हम अपना एक प्रोग्राम लेते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक वेदर ही और शी इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। चलिए, पब्लिक वॉइड वोट नाम मीनिंगफुल रखते हैं, या एज चेक नाम भी रख सकते थे। क्लास के आगे पब्लिक लगा देते हैं, सो दैट आई कैन मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इन एज। यूजर को मैसेज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर एज। अब यहां पे लिख देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ध्यान देखिए, यहाँ रीड की मत करिएगा कभी भी, रीड लाइन ही होता है। इसके बाद हम लोग देखिए कंडीशन कैसे लगाते हैं। हमको रिजल्ट किस फॉर्म में दिखाना है, अगर हमको मैसेज के फॉर्म में देना है तो स्ट्रिंग लेना होगा वेरिएबल। तो हम एक लेते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू, देखिए कंडीशन क्या होगा, इसका अपना सिंटैक्स होगा। सबसे पहले कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ या 18 हुआ, आदमी तभी वोट देगा। अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो यू कैन वोट, ऐसा सिंपल लिख देते हैं, यू कैन वोट। और अगर ये फॉल्स हो गया तो यू
कांट वोट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सो इस कंडीशन के बेसिस पे ये ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अगर एज आप 18 से अधिक डालेंगे या 18 तक डालेंगे तो ट्रू रहेगा। और यहां देखिए चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू पास रिटर्न कर रहा था इसलिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लिए थे। अगर नंबर रहता तो यहां पे इंटीजर लेते हैं, अगर डेसिमल वैल्यू होता तो हम लोग डेसिमल वैल्यू को पास करते हैं। अब हम यहां पे मैसेज कर देते हैं, अब सिंपल रिजल्ट को पास कर दीजिए, रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा यू कैन वोट और नॉट। अब इसको कॉल करना होगा अगेन प्रोग्राम में जाके, क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में ही सारा का सारा कोड रहता है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। चलिए यहीं पे हम रन करा देते हैं, ccl इक्वल टू न्यू ccl डॉट वोट। अब चलिए इसको रन कराते हैं, एक सेकेंड, यस। अब यहां पे कि अपना एज डालिए, नाउ आई एम पुटिंग 25, यू कैन वोट। अब अगर हम नंबर कम डालते हैं लाइक 12, यू कांट वोट, तो आपका देखिए मैसेज जो है वो एज पर योर इनपुट, जो डेटा इनपुट करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से तो इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर हमको ले लें कि राइट ए प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट टू नंबर एंड डिस्प्ले ग्रेटर 1। अब हमको क्या, दो नंबर लेना और दोनों में ग्रेटर नंबर जो है उसको दिखाना है। तो पहला को num1 कर देते हैं, दूसरा को num2 कर देते हैं। इंटर टू नंबर, यहां पे वैल्यू जो रहेगा वो num नाम कर देते हैं, num1 और num2 यहां हो गया। अब यहां पे कंडीशन क्या होगा, सो देखिए अब हमको रिटर्न क्या करना है, इंटीजर में ही होगा ना। अगर कोई नंबर बोले कि नंबर ही रिटर्न करना है, दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करो, तो यहां पे आप सीधे लिख दीजिए इंट और यहां मैसेज बदल जाएगा। अब यहां लिखेंगे इफ n1 ग्रेटर देन n2, तो बड़ा नंबर कौन हो गया, यहां मेरा वेरिएबल का नाम num1 है, सॉरी इसी वजह से एरर आ रहा था, num2 कर दो भाई। तो अगर बड़ा हुआ तो num1 हो जाएगा और अगर बड़ा नहीं हुआ तो num2 हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है कि अगर num1 बड़ा हुआ num2 से तो num1 नहीं तो num2, ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या फॉल्स को। अब यहां पे मैसेज डाल दो, ग्रेटर नंबर इज प्लस रिजल्ट। अब इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन पे एक एक करके दिखाता हूं मैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गया, पहला नंबर 25 दूसरा नंबर 12, तो ऑब्वियस 25 बड़ा नंबर हो गया, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तब उस कंडीशन में हम लोग का दूसरा वैल्यू आएगा, ग्रेटर नंबर इज 52। तो ये आप इस तरीके से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको क्वेश्चन रहे इस तरह का कि आपको 3 नंबर एक्सेप्ट करना और तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कैसे बनेगा, उस कंडीशन में आपको लॉजिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना होगा, जैसे num1 num2 num3। अब देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। एक और वेरिएबल बाबू इसमें हम लोग स्टोर करा लिए। अब देखिए यहां पर हम लोग कंडीशन थोड़ा बदल जाएगा। अब लिखेंगे यहां पे सो अगर num1 बड़ा हुआ num2 से एंड num1 बड़ा हुआ num3 से, अगर num1 num2 से बड़ा हो जाए और num3 से बड़ा हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, num1 सबसे बड़ा। ऐसा नहीं हो फिर एक कंडीशन देते हैं,
कि अगर num1 छोटा हुआ num2 से और num2 जो है वो num3 से बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में num2 और नहीं तो num3। यही हम लोग का लॉजिक रहेगा प्रोग्राम का। देखिए लॉजिक क्या हम इसमें लगाएं, हम पहला कंडीशन में चेक किए कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा हो और पहला नंबर तीसरे नंबर से बड़ा हो, मगर पहला नंबर दोनों से बड़ा हो गया तो पहला नंबर बड़ा, ऐसा कंडीशन नहीं आता। फिर कंडीशन चेक किए कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरा नंबर अगर पहला नंबर से बड़ा हो और दूसरा नंबर अगर तीसरे नंबर से बड़ा हो तो आपका दूसरा नंबर सबसे बड़ा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि थर्ड नंबर सबसे बड़ा होगा। तो ये आपका लॉजिकल जो आपका ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, उसका इंप्लीमेंटेशन है। तो लॉजिकल एंड का हम अभी इंप्लीमेंटेशन करके दिखाएं, इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये हम लोग अपने कोड को बिल्ड कर रहे हैं एंड अब यहाँ पे 3 नंबर हमको इंटर करना है। मान लीजिए पहला नंबर डालते हैं 25, दूसरा 52, तीसरा 64। ग्रेटर नंबर इज 64 आ गया। इसी को अब दोबारा रन करके देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर बार तीनों अलग अलग वैल्यूज़ पे आपको आउटपुट निकाल के दिखा सकें। अब नंबर पहला 54, दूसरा 75, तीसरा 12, 75 आ गया। अब इस बार हम लोग फर्स्ट नंबर को ग्रेटर करके देखते हैं। 75, 12, 58, तो 75 बड़ा है। तो देखिए तीनों कंडीशन को यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हम लोग का पूरा सही प्रोग्राम है। अब इसके अलावा हम लोग अगर दूसरे प्रोग्राम्स पे जाएं जहाँ पर और का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो हम लोग ये लिखते हैं राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम, एक्सेप्ट एज, एक्सपीरियंस and salary of a person and provide car or laptop on the basis of age and on the basis of experience and salary। तो चलिए अब हम लोग दो फील्ड लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं इंट एक्सपीरियंस डबल सैलरी स्ट्रिंग रिजल्ट। इंटर योर एक्सपीरियंस। आपकी एक्सपीरियंस के हम पहले वो स्टोर करा लेते हैं, एक्सपीरियंस में स्टोर करा दिए। फिर एक मैसेज डालेंगे आपकी सैलरी क्या है भाई। देखिए सैलरी डबल में है, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ सैलरी लिखेंगे तो आपको एरर दिखाएगा। देखिए अच्छा, यहाँ एरर इसलिए नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो लोअर डेटा टाइप होता है उसको हायर में स्टोर कराया जा सकता है। फिर भी हम लोग को चूंकि इंट में चाहिए नहीं, हमको तो डबल में चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू डबल। देखिए टू डबल है, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो मेरे पास डेटा स्टोर हो गया। अब रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लॉजिक अपना बिल्ड करते हैं। लॉजिक क्या होगा, पहला कि अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर हो जाए एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 हो जाए तो कार मिलेगा, और नहीं तो लैपटॉप।
अब यहाँ रिजल्ट चूंकि मेरा स्ट्रिंग में बना हुआ तो इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज बदल देते हैं, यू विल गेट। अब यहाँ पे फिर से इसको रन कराते हैं। अब अगर उसकी एज 25, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स हो जाए, अगर हम यहाँ एक्सपीरियंस 5 डाल दें और उसको सैलरी जो है, मैसेज देखिए रिपीट हो गया, 25,500 अगर कर दें तो उसको कार मिलेगा। मैसेज थोड़ा बदल देता हूँ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर से एक्सपीरियंस डालते हैं, मान लो एक्सपीरियंस हो गया 4 ईयर्स और सैलरी 25,500 हो गया, तो उसको मिलेगा लैपटॉप। क्यों? क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होना। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा, एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये कंडीशन फॉल्स माना जाता है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक अगर ट्रू है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक कंडीशन पे अगर काम करना है तो और लगाते हैं। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो वो ट्रू कहलाता है, और ट्रू होगा तो ट्रू का आउटपुट आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स का आउटपुट आएगा। चलिए फिर से रन कराते हैं। यहाँ और के साथ देखिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर अब हम एक्सपीरियंस 4 ईयर्स कर दें और सैलरी 25,500 या 25,000 भी कर देंगे तो ही विल गेट अ कार। इसी को दूसरे तरीके से बनाते हैं, अब एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस 5 कर देते हैं, सैलरी को कम कर दे रहे हैं, तो भी उसको कार मिल रहा है। तो ये आपका और ऑपरेटर का एग्जाम्पल्स है। तो इसी तरह से आप बाकी ऑपरेटर्स के बेसिस पे प्रोग्राम्स को डेवलप करिएगा। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। उसके अलावा आपको जो भी लगे कमेंट्स के अलावा प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में। एंड चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस रहेगा उस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, और लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही वीडियो में रखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं अपने नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट्स कभी भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।